बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ascending and descending order, reducing a fraction to the lowest form, addition and subtraction of like fractions, addition of unlike fractions, addition of mixed fraction, subtraction of unlike fractions and simplification. Now fractions. When a whole thing is divided into equal parts, each part is called fraction of the whole and all these fractions make the whole. One circle is divided into 4 equal parts. ये सर्कल है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हर एक पार्ट क्या है? 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। 4 पार्ट है, चारों पार्ट को ऐड किया, इट बिकम्स होल, दैट इज 1, मेक्स द होल। इन फ्रैक्शन द नंबर ऑन टॉप is the numerator. Top means जैसे 1/4 है तो this number is numerator and the number at the bottom is denominator. This denominator. The division of any number can be written as fraction. Example 103/4. जैसे 103 को हमें 4 से डिवाइड करना है, कैसे लिखेंगे? 103 इज डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? 103/4। ये हमारा न्यूमरेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर। ये हमारा क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शन 1/2, दैट मीन्स कंप्लीट का हाफ, 2 इक्वल पार्ट्स। 1/4 होल के 4 इक्वल पार्ट्स। 3/8, यहां पे क्या किया है? ये शेडेड पोर्शन को दिखाया है। यहां पे 3/8 का मतलब क्या है कि टोटल 8 इक्वल पार्ट्स हैं। कितने हैं? 8 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से 3 पार्ट्स क्या हैं? शेडेड है। तो 3 शेडेड पोर्शन का अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है तो 3 बाय टोटल जितने इक्वल पार्ट्स हैं 8, तो 3/8। हेंस अ फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वेयर डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं रहेगा। क्यों? नीचे क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, वो कभी भी 0 नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर। 2/6 ऑफ द बॉल्स आर कलर्ड। टोटल कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉल्स है और उसमें से 2 बॉल क्या है? कलर्ड है। तो कलर्ड बॉल का फ्रैक्शन क्या होगा? 2/6। 4/6 ऑफ द बॉल्स व्हाइट। 4/6 क्या है? व्हाइट। टोटल 6 बॉल्स में से 4 बॉल्स क्या है? व्हाइट। सो द टोटल बॉल्स आर कितनी है? 2/6 ऑफ 6। 2/6 है कितने में से? 6 में से। 2/6 ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 6 कैंसिल 2 and 4/6 of 6 is 6 से 6 कैंसिल 4। 2 + 4 इज इक्वल टू 6। टोटल कितनी बॉल्स हैं? 6। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। इफ फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर they known as like fractions. Example 2/5, 7/5, 9/5 etc. सभी के देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो these are like fractions. If fractions have different denominator, they known as unlike fractions. Example 2/3, 4/5, 7/11 etc. सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो these are unlike fractions. Now next is unit fractions. Fractions that have 1 as the numerator are called unit fraction. जिनका न्यूमरेटर 1 होगा वो क्या कहलाएंगे? यूनिट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 etc. Now next is proper fraction. In a fraction, if numerator is less than denominator,
the fraction will be called proper fraction. Example 3/7, 4/5 etc. यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है. वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन 1 इज प्रॉपर फ्रैक्शन. मीन्स कि वो 7 से छोटा है ऊपर 3, तो कंप्लीट 1 नहीं है. तो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज लेस देन 1 इज प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर हमारा फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम है, दैट मीन्स इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इन ए फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के बराबर या उससे बड़ा है, the fraction will be called improper fraction. For example 5/3, 7/4 etc. That means value of fraction is greater than or equals to 1. इक्वल क्यों होगी? अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल रहेगा. लाइक 5/5 तो 1 के इक्वल है. 5/7 क्या है? ग्रेटर देन इक्वल है. तो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन numerator is less than denominator. Improper fraction numerator is equals to or greater than denominator. तो ये हमारे क्या है? प्रॉपर और improper fractions. Now mixed fraction. If a fraction made up with whole number and proper fraction, that will be known as mixed fraction. For example 2:1/5. 2:1/5. 2 क्या है? होल नंबर. और 1/5 क्या है? न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? मिक्स फ्रैक्शन. 2:1/5. सो इट इज अ मिक्स फ्रैक्शन. द होल नंबर इज 2 and the proper fraction is 1/5. This fraction can also be written as improper fraction. कैसे? एग्जाम्पल से करते हैं इसको. 2:1/5. तो हम यहां क्या करेंगे? 2:1/5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 × 5, जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देंगे +1, और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा. 2 × 5 = 10 +1 11/5. राइट. 7:1/3. इसमें भी ऐसे ही करेंगे. 7 × 3, 7 3 = 21, और जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देंगे. 21 + 1 is 22/3. इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है? जो होल नंबर है. एंड फ्रैक्शनल पार्ट जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. नाउ वी कैन से दैट मिक्स्ड फ्रैक्शंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट. लेट अस डिवाइड 7 chocolates into 2 equal parts. तो 7 is divided by 2 is equals to 7/2. The remainder 1 chocolate divided into 2 equal parts gives 2 halves. अब 7/2 करेंगे तो 2 3 = 6, तो 3 तो कंप्लीट चॉकलेट्स आ जाएगी. एक बचेगी जो रिमाइंडर है उसको हम हाफ दे देंगे, तो 1/2. दैट मीन्स एक चॉकलेट के हमने कितने पार्ट्स किए? 2 इक्वल पार्ट्स किए, तो 1/2. तो 3 चॉकलेट्स तो पूरी मिलेंगी और एक चॉकलेट का हाफ पार्ट मिलेगा. सो आफ्टर डिवीजन ईच ऑफ द 2 portions has 3.5 chocolate together. So 7/2 is equals to 7 is divided by 2 is equals to 3 and 1/2 या 1/2 together. The mixed fraction is 3:1/2. Mixed fraction क्या है हमारा? 3:1/2. So we can convert a improper fraction into mixed fraction by division. Now quotient multiply by divisor. जो हम क्या कर रहे हैं? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड. 3 × 2 + 1 is equals to 7. दैट इज 3:1/2 is equals to 3 × 2 + 1. यही हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का. 7/2. दिस इज हाउ वी चेंज बिटवीन मिक्स्ड एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. Example 1. Write 27/5 as a mixed fraction. In 27 is divided by 5. हम 27 को डिवाइड करते हैं 5 से. 5 5 = 25, माइनस करेंगे 2. राइट. हमारा क्वोशिएंट कितना आया? 5. रिमाइंडर कितना है? 2.
सो मिक्स फ्रैक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे? कोशेंट इज टू रिमाइंडर बाय डिवाइजर, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे 5 इज टू 2 बाय 5, यहां से स्टार्ट करेंगे 5 कोशेंट लिखा, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय जिससे हमने डिवाइड किया 5 is to 2 by 5. So mixed fraction is equals to 5 is to 2 by 5. Example 2 करते हैं. Write 7 is to 2 by 3 as an improper fraction. हमने क्या किया? देखो, हमने मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ये यूज करेंगे. ठीक है, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय क्या रहेगा हमारा? डिवाइजर. ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या है? 7 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट? 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 क्या है हमारा? कोशेंट, और 3 क्या है हमारा? डिवाइजर, प्लस 2 इज रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर. 7 3 जा 21 प्लस 2 इज 23 बाय 3. तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इफ द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. 2/4 टोटल 4 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से 2 शेडेड है. 1/2 टोटल 2 इक्वल पार्ट्स है, 1 शेडेड है. 3/6 टोटल 6 पार्ट्स हैं, 3 शेडेड है. 4/8 टोटल 8 पार्ट्स हैं, 4 शेडेड है. इन अबव एग्जाम्पल फ्रैक्शंस आर प्रेजेंटिंग द सेम पोर्शन ऑफ द होल पार्ट. दे आर इक्विवेलेंट एज दे आर प्रेजेंटिंग 1/2 और 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8. सभी 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कैसे? देखो, 4 इक्वल पार्ट्स, हाफ क्या है? शेडेड है. टोटल 2 पार्ट्स, 2 में से 1 शेडेड है, हाफ. टोटल 6 पार्ट्स, उसका हाफ, 6 का हाफ शेडेड है. 4/8 8 पार्ट्स है, 8 का हाफ. तो सबके हाफ हाफ, टोटल जितने पार्ट्स हैं सभी के टोटल इक्वल पार्ट्स में से हाफ हाफ पार्ट क्या है? शेडेड है. तो सभी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट? दीज कैन बी शोन एज 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2/2 इज इक्वल्स टू 2/4. हमने क्या किया? 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से ही डिवाइड किया. मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया. इट बिकम्स 2/4. नेक्स्ट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से किया. 1/2 इंटू 3/3 इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. फिर उसके बाद 4 से किया. 1/2 इंटू 4/4 इज इक्वल्स टू 4/8. तो सभी को जब हमने इक्वल से किया तो सभी क्या है? 1/2 का मल्टीपल है, इक्वल, राइट? और कैसे कर सकते हैं? जैसे 1/2 तो ऑलरेडी 1/2 है. 2/4 दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी. तो 2 से डिवाइड किया दोनों को, कितना आया? 1/2. 3/6 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी. डिवाइड करने के बाद कितना आया? 1/2. 4/8 न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी किससे डिवाइड हो रहे हैं? 4 से. तो कितना आया? 1/2. मीन्स सबको जब हमने कॉमन उनका डिवाइड किया तो सब किसके इक्वल है? 1/2 के, राइट? और 1/2 सब क्या है? किसके इक्वल है? 2/4, 3/6 और 4/8. तो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो इक्वल पोर्शन को डिनोट करते हैं. इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर वी विल गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अगर हमें किसी भी गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो गिवन फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करो या सेम नंबर से डिवाइड करो. मीन्स न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से और डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से. तो हमारे पास जो आएगा दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. एग्जाम्पल से करते हैं इसका. एग्जाम्पल 1, फिल इन द ब्लैंक्स. ए पार्ट इज 3/8 इज इक्वल्स टू, यहां पे कुछ गिवन नहीं है,
हमें बताना है बाय 24। बी पार्ट 16 बाय 54 इज इक्वल्स टू 8 बाय, हमें नहीं पता यहाँ क्या है, हमें बताना है। कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। राइट, क्या है हमारे पास 3 बाय 8 इज इक्वल्स टू कितना है, हमें नहीं पता यहाँ क्या है, डिवाइडेड बाय 24। हमने क्या कहा है कि अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बीच में इक्वल का साइन है, दैट मीन बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल। 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 हो जाए, 8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 जा 24। मैंने क्या बताया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। जब हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो यहाँ पे 3 को भी करेंगे, 3 3 जा 9, तो हमारा जो ब्लैंक पोर्शन है वहां पे क्या आएगा 9। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है एज 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 24, सो द न्यूमरेटर विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9, सो द फ्रैक्शन इज 3 बाय 8 इज इक्वल्स टू 9 बाय 24। ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। राइट, नाउ बी पार्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, बी पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करेंगे। हमारे पास क्या है 16 बाय 54 दैट इज इक्वल्स टू 8 बाय, हमें नहीं पता क्या है। राइट, यहां पे छोटा नंबर है, 16 से छोटा है, तो दैट मीन्स हमने किसी नंबर से 16 को डिवाइड किया है। अब 16 को किससे डिवाइड करें कि 8 आ जाए, किसकी टेबल में आता है, 8 2 जा 16, तो मतलब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16 आ जाएगा ना। तो यहां पे हमने 16 को किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 8 यहां पे 16 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा कितना आया 8। न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर को भी तो 2 से ही करेंगे, तो 54 को भी हमने 2 से किया, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर 14, 2 7 जा 14, तो ब्लैंक पार्ट में क्या आएगा 27। एज 16 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8, द डिनोमिनेटर विल बी 54 डिवाइडेड बाय 2 is equals to 27. So the fraction is 16 by 54 is equals to 8 by 27. तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड करके निकाल सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल 2, आर द फ्रैक्शन आर इक्वल, ए पार्ट 5 by 6 and 15 by 18, बी पार्ट 3 by 8 and 11 by 20। सॉल्यूशन करते हैं इसका। जब हमें बताना है कि दो गिवन फ्रैक्शंस इक्वल हैं या नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। राइट, तो इन्होंने यही किया, 5 by 6 और 15 by 18, 5 को मल्टीप्लाई करो 18 से, 6 को मल्टीप्लाई करो 15 से, 5 को 18 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 90, 6 को 15 से किया कितना आया 90। मल्टीप्लीकेशन इक्वल है, दैट मीन्स दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल। एज द प्रोडक्ट आर इक्वल, 5 by 6 and 15 by 18 आर इक्वल। ऐसे ही बी पार्ट का किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 60, 11 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 88। इक्वल नहीं है, ये 60 है ये 88 है, दैट मीन्स फ्रैक्शंस भी इक्वल नहीं है। एज द प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल। Now next is comparison of fractions. First, among like fraction, the fraction with greater numerator is the greater. Example 11 by 7, 9 by 7, 6 by 7. लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, लाइक फ्रैक्शन का मतलब है कि हमारे डिनोमिनेटर सेम है, मतलब सबको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो बड़ा न्यूमरेटर तो वो फ्रैक्शन भी बड़ा, छोटा न्यूमरेटर तो फ्रैक्शन भी छोटा। तो 11 by 7 इज ग्रेटर देन 9 by 7 इज ग्रेटर देन 6 by 7। सेकेंड, इफ द न्यूमरेटर्स आर इक्वल अमंग फ्रैक्शंस, अगर हमारा न्यूमरेटर इक्वल है, द फ्रैक्शन विद स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर विल बी द ग्रेटेस्ट। एग्जाम्पल 3 by 4 इज ग्रेटर देन 3 by 8 इज ग्रेटर देन 3 by 16। यहाँ पे देखो सबके न्यूमरेटर सेम है और हमें 3 by 4 इज ग्रेटर देन 3 by 8 इज ग्रेटर देन 3 by 16। हमें क्या करना है, हम किस में कर रहे हैं इसको, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या चेक किया, हमने डिनोमिनेटर चेक किया, जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। दैट मीन्स अगर हमें फ्रैक्शंस को, अगर हमारा न्यूमरेटर इक्वल है,
न्यूमरेटर्स हमारे इक्वल है तो हम डिनोमिनेटर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, राइट? तो वो फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली हमारा किस में हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। मींस जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, उससे बड़ा जो हमारा फ्रैक्शन है वो उससे छोटा, और इस तरह से हम अरेंज कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज कंपेयरिंग अदर फ्रैक्शंस। To compare other fractions, we have to convert them in like fractions first and compare their numerators. Or we can compare the fractions by the product which we get by cross multiplication of fractions. Example से करते हैं इसको। Compare 6 by 17 and 3 by 16. दो ही फ्रैक्शन है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल्स टू 96 एंड 17 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 51. सो 96 इज ग्रेटर देन 51. सो 6 by 17 is greater than 3 by 16. Now next is ascending and descending order. If the fractions have equal denominator is equals to greater numerator is greater fraction. Equal numerator is equals to greater denominator is smaller fraction. Example से करते हैं। Example 1. Arrange the following fractions in ascending order. 7 by 12, 11 by 16, 3 by 8 and 2 by 3. Solution करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा ना तो ये इनके न्यूमरेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर, सब अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स टू चेंज फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे का एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का और उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 16, 8 एंड 3, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमने क्या निकाला, एलसीएम। कैसे निकालेंगे, फैक्टर करके। 12 के क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 के है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का है 3. So the LCM is 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 is equals to 48. That means सबके डिनोमिनेटर कितना बनेगा, 48. Now we will convert all the fractions in equivalent fractions. अब फर्स्ट क्या है, 7 by 12. अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 48 हो जाए 4 से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 28 by 48. अब 11 by 16, डिनोमिनेटर 48 बनाना है तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया, 33 by 48. 3 by 8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 48 हो जाए, 8 6 जा 48, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दिया हमने, 6 से मल्टीप्लाई, तो 18 by 48. 2 by 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 48 आए 16 से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 16 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, 32 by 48. अब क्या बन गए, सो नाउ द फ्रैक्शंस आर 28 by 48, 33 by 48, 18 by 48, 32 by 48. सभी क्या है, लाइक फ्रैक्शंस. जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं हमें किस में कन्वर्ट करना था, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था. असेंडिंग का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम नंबर्स को, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को क्या कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे छोटा न्यूमरेटर क्या है, 18. तो 18 by 48 इज लेस देन 28 by 48 इज लेस देन 32 by 48 इज लेस देन 33 by 48. अब इनका ओरिजिनल जो फ्रैक्शन था 18 by 48 का क्या था, 3 by 8 इज less than 7 by 12 is less than 2 by 3 is less than 11 by 16. So the ascending order is 3 by 8, 7 by 12, 2 by 3 and 11 by 16. Now example 2. Arrange in descending order. 9 by 12, 9 by 21, 9 by 31, 9 by 23. Solution करते हैं इसका. अब इसमें हमने देखा न्यूमरेटर सेम है. न्यूमरेटर सेम है तो स्मॉलर द डिनोमिनेटर the fraction is the greater, right? तो numerators are same, denominators in ascending order. ascending order में हमने denominators को arrange कर दिया. तो सबसे छोटा क्या है, 12, then 21, then 23 and 31. ascending order में arrange किया. so fraction in descending order, क्योंकि हमारे numerator same थे तो denominator को ascending order में arrange किया.
ठीक है, जो असेंडिंग ऑर्डर डिनोमिनेटर्स का है फ्रैक्शन का वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो यहाँ पे उसी ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया डिनोमिनेटर्स के अकॉर्डिंग 9/12, 9/21, 9/23 एंड 9/31। ये हमारा फ्रैक्शंस का क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 3, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर 2/10, 4/10, 12/10, 8/10। सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो न्यूमरेटर्स को किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, न्यूमरेटर्स को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो फ्रैक्शन भी असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। सॉल्यूशन करते हैं, डिनोमिनेटर आर इक्वल न्यूमरेटर इन असेंडिंग ऑर्डर, न्यूमरेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कर दो 2, 4, 8, 12, सो द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, तो फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में 2/10, 4/10, 8/10 एंड 12/10। Now next is reducing a fraction to the lowest form. A fraction will be in the lowest term when its numerator and denominator are co-prime numbers or the HCF of the both is 1. Co-prime का मतलब कि दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट? एग्जाम्पल करते हैं इसका, the fraction 4/36 and 3/27 can be reduced to 1/9. अब 4/36, अब ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है, 4 4 और 4 9 तो दैट मीन्स 4 और 36 दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया। करना सेम नंबर से है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, ऐसा नहीं न्यूमरेटर को अलग नंबर से कर दिया और डिनोमिनेटर को अलग, नो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, कर दिए 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36। ऐसे ही 3/27, 27 3 से हो रहा है और 3 से होता ही है, तो दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, कर दिए रिड्यूस 1/9, 1/9। वी कैन नॉट रिड्यूस 1/9 फर्दर। अब 1/9 जो आया इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों किसी कॉमन नंबर से, 1 को छोड़ के वो किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। सो वी कैन से दैट 1/9 इज द लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन फॉर 4/36 एंड 3/27। यही हमारा लोएस्ट टर्म है, या जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, जिसका फर्दर कोई भी कॉमन क्या ना हो, फैक्टर ना हो रादर देन 1। हियर वी रिड्यूस 4/36 एंड 3/27 बाय डिवीजन बिकॉज इन बोथ द फ्रैक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैड कॉमन फैक्टर like 4, but in the term 1/9 the only common factor is 1 or the HCF of both the numbers is 1, so it cannot be reduced further. Finally we can say that a fraction is in its lowest term if the only common factor is 1 for both the numerator and denominator. जब ये होगा कॉमन फैक्टर 1 रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, इन दैट सिचुएशन द फ्रैक्शन इज इन द लोवेस्ट टर्म। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 2, रिड्यूस 30/36 इन लोवेस्ट टर्म। तो हमने क्या किया, 30 और 36 दोनों के फैक्टर्स कर लिए, 2 × 3 × 5 अपॉन 36 के 2 × 2 × 3 × 3, और जो कॉमन है उनको क्या कर दिया, वहां से क्रॉस कर दिया। जैसे दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, ऊपर क्या बचा 5, नीचे 2 3 जा 6, क्या बचा 5/6। 5/6 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, सो 5/6 इज द लोएस्ट फॉर्म। सो द लोएस्ट टर्म फॉर द फ्रैक्शन 30/36 इज 5/6। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज addition and subtraction of like fractions. Addition of like fraction. Like fraction का एडिशन क्या करेंगे, एडिशन ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। जो भी न्यूमरेटर्स हैं
सबको ऐड कर देंगे और नीचे कॉमन डिनोमिनेटर रहेगा। डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। जितने भी न्यूमरेटर्स हैं, मींस दो न्यूमरेटर्स हैं, दोनों का डिफरेंस, न्यूमरेटर्स का डिफरेंस निकाल देंगे और नीचे कॉमन डिनोमिनेटर रहेगा। एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड 3/32 प्लस 6/32। अब क्या है, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो और कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो। सॉल्यूशन करते हैं इसका। 3 + 6 न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया और कॉमन डिनोमिनेटर मींस 32 + 32 नहीं करना है, ओनली वन टाइम जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो 9/32, 3 + 6 is 9, 9/32। नाउ एग्जाम्पल 2, find the sum of 5/17, 6/17 and 3:1/17। सॉल्यूशन करेंगे इसका। 5/17 + 6/17 + 3:1/17। पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में। 17 3 51 + 1 52/17। हमने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर में। अब क्या है, सभी के डिनोमिनेटर 17 है, राइट, तो कॉमन है, तो कॉमन डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 5 + 6 + 52 = 63/17। नाउ एग्जाम्पल 3, फाइंड द डिफरेंस 8:3/13 - 6:1/13। सॉल्यूशन करते हैं। दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले दोनों मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 13 × 8 + 3 = 107/13। 13 × 6 + 1 = 79/13। अब क्या होगा, ये लाइक फ्रैक्शंस है, डिफरेंस निकालना है, तो न्यूमरेटर्स का डिफरेंस निकाल दो, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो और कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज। तो 13 एज इट इज, 107 - 39 = 28/13। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज खुद ट्राई करेंगे। Now next is addition of unlike fraction. To add the unlike fractions, we have to change given fractions into equivalent fraction with common denominator or like fractions. Means हमें unlike fractions को like fractions में convert करना पड़ेगा। Example करते हैं। Example 1, add 2/3 and 3/2। Solution करते हैं इसका। LCM लेंगे, 2 और 3 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, एक का 3 है, एक का 2 है, तो दोनों को इक्वल बनाते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो 2/3 and 3/2। इसका जो डिनोमिनेटर है उसको दूसरे फ्रैक्शन से और इसके डिनोमिनेटर को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2 × 3 = 6। बन गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट। नाउ एडिशन इज 4/6 + 9/6। लाइक फ्रैक्शंस हैं तो कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 4 + 9 = 13/6। नाउ एग्जाम्पल 2, एड 3/15 and 7/10। सॉल्यूशन करते हैं इसका। फैक्टर ऑफ 15 = 3 × 5 एंड 10 = 2 × 5। अब देखो दोनों में 5 तो है ही, 15 वाले में 2 से कर दो और 10 वाले में 3 से कर दो मल्टीप्लाई। द एलसीएम ऑफ 15 and 10 is 2 × 3 × 5 = 30. So first we change the fractions to like fractions with the common denominator. 3/15 = 3 × 2 divided by 5 × 2। तो 30 बनाना है तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 3 × 2 = 6, 6/15 × 2 is 30। नाउ 7/10, 10 को 30 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 3 डिवाइडेड बाय 10 × 3 = 21/30। क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस बन गए। सो द एडिशन इज 3/15 + 7/10 = 6/30 + 21/30। जो कॉमन डिनोमिनेटर उसको एज इट इज रखेंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। 6 + 21 = 27/30। अब देखो 27 और 30 दोनों ही किससे हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 3
9 जा 27 और 3 1 जा 3, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 9/10. सो इट 3/15 plus 7/10 is equals to 9/10. We can use any method to change the fraction into like fraction. LCM भी ले सकते हैं और डायरेक्ट हम एक के डिनोमिनेटर को दूसरे से और दूसरे के डिनोमिनेटर को पहले वाले से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल 3. फाइंड 3/5 प्लस 2/3. सॉल्यूशन करते हैं इसका. The LCM of the denominator 5 and 3 is 15. 5 3 are 15. तो हमें 15 क्या बनाना है, डिनोमिनेटर बनाना है. तो देखो 3/5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए, किससे करेंगे, 3 से. तो हमारा क्या होगा, जो कॉमन जो LCM है वो एज इट इज 5 3 are 15, न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 5 are 15 और न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. 3 3 are 9 प्लस 2 5 are 10. 9 plus 10 is equals to 19/15. इस तरह से भी आप LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल 4. एड 4 प्लस 5/7. सॉल्यूशन करते हैं इसका. एक का डिनोमिनेटर है 1 और दूसरे का है 7, तो LCM क्या रहा था, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स 1 and 7 is 7. 7 रहा. नाउ 4/1 प्लस 5/7. 7 क्या रहा इसका, LCM रहा. तो 1 7 जा 7, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 1 जा 7, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1. जैसे हम LCM लेते हैं नॉर्मली. 4 7 जा 28, 5 1 जा 5. ऐड करने के बाद कितना आया, 33/7. इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वैसे ही डिवाइड करके, दैट इज 4:5/7. We can add the integral and fractional part by inspection. 4:5/7 is equals to 4 and 5/7 together is equals to 4:5/7. Now example 5. Add 5 plus 7/4. Solution करते हैं इसका. देखो यहाँ पे क्या है, 5 plus 7/4. 5 तो कंप्लीट है. अब 7/4 को जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 4 1 जा 4, तो 5 प्लस जब हमने इसको डिवाइड करेंगे, देखो क्या रहेगा, 7 4, 4 1 जा 4 माइनस करेंगे 3, 1:3/4. तो ये भी क्या है, कंप्लीट नंबर है, इंटीग्रल पार्ट है. तो 5 + 1 is 6 और फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज. इस तरह से भी हम इसको ऐड कर सकते हैं. 6:3/4 वही यहाँ पे इन्होंने किया है, राइट. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस. एग्जाम्पल करते हैं. एड 3:2/3 प्लस 1:1/4 प्लस 3:4/5. सॉल्यूशन करते हैं. 3:2/3 प्लस 1:1/4 प्लस 3:4/5. सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में. तो फर्स्ट वाला है 3:2/3. 3 3 are 9 प्लस 2, 9 10 11, 11/3. तो फर्स्ट वाला क्या होगा हमारा, 11/3 प्लस 1:1/4, 4 1 are 4 प्लस 1, 5/4 प्लस 3:4/5, 5 3 are 15 प्लस 4, 19/5. तो ये हमने क्या किया, इनको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया. नाउ LCM लेंगे हम, क्योंकि सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. द LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स 3 4 5 इज 60. इनका जब हमने LCM लिया तो हमारा LCM कितना आया, 60. सो 8/3 प्लस 5/4 प्लस 19/5. हमारा LCM क्या है, 60. दैट मीन्स ये हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है. अब 60 को 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, कितना आया, 20. तो यहाँ पे हमने 60 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे ही करते हैं. LCM कितना आया, 20, और उसको किससे मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर से. उसको मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर से. अब 60 को डिवाइड करेंगे 4 से और जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. अब 60 को डिवाइड करेंगे 5 से और जो न्यूमरेटर है उससे क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई. अब 60 को 3 से किया 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 8. 60 को 4 से किया 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 5. 60 को 5 से किया 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 19. अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे.
20 multiplied by 8 is 160, 15 multiplied by 5 is 75, 12 multiplied by 19 is 228. सबको, और जो नीचे एलसीएम है दैट इज कॉमन डिनोमिनेटर, उसको एज इट इज रखेंगे। तो हमारा प्लस करने के बाद आया 463/60। क्योंकि हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था तो इसको फिर से डिवाइड करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में, दैट इज 7:43/60। To add different kind of fractions, we will use same method. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next topic is subtraction of unlike fractions. To subtract unlike fractions, we have to change given fractions into equivalent fractions with common denominator. इसमें भी सेम, सबसे पहले हम unlike fractions को like fractions में convert करेंगे। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 1, फाइंड 4/5 माइनस 5/9। सॉल्यूशन करते हैं, एलसीएम लेंगे। द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर 5 एंड 9 इज 45। 45 एलसीएम है, एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम लिखा। नाउ 45 को डिवाइड करेंगे 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से, तो 45 इज डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह से 45 को डिवाइड करेंगे 9 से और उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आया, 45 को 5 से डिवाइड किया 9 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 45 को 9 से किया दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और नीचे जो हमारा एलसीएम है दैट इज कॉमन डिनोमिनेटर, उसको एज इट इज रखेंगे। 9 4 36 माइनस 5 5 25 इज इक्वल्स टू 36 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 11/45। ये हमारा आंसर रहेगा। नाउ एग्जाम्पल 2, फाइंड 6 माइनस 5 is to 3/4। सॉल्यूशन करते हैं, इसमें भी सेम, हमारा 6/1 माइनस 5 is to 3/4 को हमने कन्वर्ट कर लिया। मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में 23/4। ये हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर 1 and 4 is 4। डिनोमिनेटर क्या रहा हमारा 4, दैट इज द एलसीएम। नाउ 4 is divided by 1 multiply by 6. 4 is divided by 4 multiply by 23. 4 is divided by 1 is 4. 4 multiply by 6 minus 4 is divided by 4 is 1 multiply by 23. 4 6 are 24 minus 23 upon 4 is equals to 1/4। तो इस तरह से ये हमारा आंसर रहा। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिंप्लीफिकेशन। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 1, सिंप्लीफाई 7/12 माइनस 5/12 प्लस 10/12 माइनस 1/12। सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम देखें तो सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो दैट मीन्स ये सारे क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो कॉमन डिनोमिनेटर जो है उसको एज इट इज रखो और ऊपर जितने भी प्लस माइनस है उनको एज इट इज न्यूमरेटर्स को प्लस और माइनस करो। जैसे फर्स्ट क्या है 7, उसके बाद माइनस का साइन है तो -5, उसके बाद +10 है +10 और माइनस है -1। अब माइनस वालों को एक साथ और प्लस वालों को एक साथ। प्लस वाले कौन से हैं 7 और 10, तो 7 + 10, यहाँ पे 7 और 10, 17 और 5 और 1 दोनों माइनस के हैं, 17 - 6 इज इक्वल्स टू 11। 11 बाय जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा 11/12। नाउ एग्जाम्पल 2, सॉल्व 8 + 3 is to 1/8 minus 5 is to 4/12। सॉल्यूशन करते हैं। 8 + 3 is to 1/8 minus 5 is to 4/12 is equals to, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 8 + 8 3 are 24 + 1 25/8 minus 12 5 are 60 + 4 64/12। राइट, अब हम क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर के क्या ले लेंगे, एलसीएम। द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 8 and 12, तो हम दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 2। 12 के फैक्टर्स निकालेंगे 2 × 2 × 3। तो एलसीएम क्या रहेगा 2 × 2 × 2 × 3 इज इक्वल्स टू 24। नाउ जो एलसीएम है उसको एज इट इज लिखेंगे। 24 को 1 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 8, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय
25 माइनस 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 64, जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 24 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 64, क्योंकि यहाँ पे 24 को 1 से किया डिवाइड, 24 ही रहेगा। 24 को 8 से किया 3 आ गया, 24 को 12 से किया 2 आ गया। अब न्यूमरेटर से उनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 24 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 192 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू 75 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल्स टू 128। अब 192 और 75 दोनों प्लस के हैं तो दोनों को एक साथ ऐड कर दिया 267, और जो माइनस का है 128 उसको माइनस कर दिया। आंसर इज 139/24। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स। Example 1. There were 5 liters of petrol in the scooty on Sunday. At night, only 2:1/4 liters of petrol was left. How much petrol was used? Solution करते हैं इसका। टोटल पेट्रोल कितना है 5 लीटर, पेट्रोल लेफ्ट इज इक्वल टू 2:1/4 लीटर। हमें क्या बताना है, कितना यूज हुआ। सो यूज्ड पेट्रोल इज इक्वल टू टोटल पेट्रोल में से लेफ्ट पेट्रोल को माइनस कर दो, 5 माइनस 2:1/4। अब 2:1/4 किस में, मिक्स फ्रैक्शन में, उसको हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में, दैट इज 5/1 माइनस 9/4। 1 और 4 का एलसीएम लिया, दैट इज 4। नाउ 4 को डिवाइड किया 1 से, मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 को डिवाइड किया 4 से, मल्टीप्लाई बाय 9। Now 4 multiplied by 5 minus 1 multiplied by 9 is equals to 4 5s are 20, 9 1s are 9. 20 minus 9 upon 4 is equals to 11/4 liter. So till night 11/4 liter of petrol was used. Now example 2. Mahesh had 1:1/2 liter of paint. If he used 2/3 liter of paint to color a table, how much paint was left? सॉल्यूशन करते हैं इसका। महेश के पास टोटल कितना पेंट है, महेश हैड पेंट इज इक्वल्स टू 1:1/2 लीटर। मिक्स फ्रैक्शन में है, उसको कन्वर्ट किया हमने इम्प्रॉपर में, 2 1s are 2 plus 1 3/2 लीटर। यूज्ड पेंट कितना यूज हो गया, 2/3 लीटर, 2/3 लीटर। पेंट लेफ्ट विद महेश कितना बचा, तो टोटल पेंट कितना है 3/2 लीटर माइनस यूज कितना हो गया 2/3 लीटर। तो टोटल पेंट में से यूज्ड को माइनस करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लिया, दैट इज 6। कितना आया 6। 6 को 2 से डिवाइड किया, 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 6 को 3 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 2। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 3s are 9 माइनस 2 2s are 4 upon 6. 9 minus 4 is equals to 5. 5/6 liter paint was left. So 5/6 liter of paint was left with Mahesh. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next is let's review. Fraction is a number that shows a part of a whole or a collection. Fractions are of different types based on their numerators and denominators. We can find the equivalent fractions of a given fraction by either multiplying or dividing both numerator and denominator of the given fraction by the same number. By cross multiplication, we can check whether the given fractions are equivalent or not. Like fractions can be compared by comparing their numerators. The fraction with the greater numerator is greater. Unlike fractions can be compared using the LCM method and cross multiplication method. Like fractions can be arranged in ascending and descending order by comparing their numerators. Unlike fractions with equal numerators are arranged in ascending or descending order by comparing their denominators. Unlike fractions with unequal denominators are arranged in required order by first changing them to like fractions and then comparing their numerators. A fraction is said to be
in its lowest term when the only common factor between the numerator and denominator is 1. Like fractions can be simply added and subtracted by adding or subtracting the numerators and writing the denominator below the sum of difference obtained. Unlike fractions are added or subtracted after converting them to like fractions. Mixed fraction can be added or subtracted either by converting them to improper fractions and then to like fractions, or by adding or subtracting the whole numbers and fractions separately. Now next is maths in everyday life. Nisha reads 1/8 of a book daily and Asha reads 2/27 of the same book daily. Who will complete reading the entire book first? That means हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं. तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नेक्स्ट इज अप्लाई योर लर्निंग. Manu jogged for 35 minutes on Friday, 1/2 an hour on Saturday and 3/4 an hour on Sunday. Arrange the duration in ascending order. देखो फ्राइडे को कितना है 35 मिनट्स, ठीक है, इट्स ऑन फ्राइडे. नेक्स्ट क्या है आपका 1/2 an hour on Saturday. सैटरडे को कितना है 1/2 an hour. 1/2 an hour का मतलब क्या है 30 मिनट्स. कितना है 30 मिनट्स. और संडे को कितना है 3/4 an hour कि 1 घंटे का 3/4. तो संडे को कितना है 3/4 an hour, 1 घंटे का 3/4. तो 4 1 जा 4, 20, 4 5 जा 20. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15, 45 मिनट्स. तो इनको अब किस में कर सकते हैं आप, तो इनको अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग का मतलब क्या है, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा. तो सबसे छोटा क्या है 30 मिनट्स, दैट मीन्स सैटरडे, देन फ्राइडे एंड संडे. नाउ नेक्स्ट इज थिंक, सॉल्व एंड लर्न. If Shikha needs 12 halves of apples to serve her friends, then how many total apples does she need? 12 halves. 12 halves का मतलब है हाफ एप्पल 12. तो टोटल कितने एप्पल्स रिक्वायर्ड हैं, हाफ का मतलब एक के 2 पार्ट. तो 12 हाफ का मतलब है 6 कंप्लीट एप्पल्स. तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा 6 एप्पल्स. तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसका रिवीजन आप खुद कीजिए.